हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राइबोसोम से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय। राइबोसोम की खोज की गई थी किसके द्वारा? ए है पैलाडे, बी है पोर्टर, सी है कोलिकर, डी है सी डी डुबे। तो राइबोसोम की खोज की गई थी पैलाडे के द्वारा, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए पैलाडे। पैलाडे ने राइबोसोम की डिस्कवरी 1955 में की थी। और जबकि राइबोसोम जो टर्म है इसको दिया था रॉबर्ट्स ने। राइबोसोम जो टर्म्स है इसको दिया था रॉबर्ट्स ने 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स इन द सेल्स आर। कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ऑप्शन ए है माइक्रोसोम्स, बी है लाइसोसोम्स, सी है डिक्टियोसोम्स और डी है राइबोसोम। तो कोशिका में सबसे छोटा जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है, सबसे छोटा जो कोशिकांग होता है वो होता है राइबोसोम। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ। राइबोसोम में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी है फैटी एसिड, सी है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डी है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोम में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। राइबोसोम रखता है, ए है डीएनए एंड आरएनए, बी है डीएनए एंड प्रोटीन, सी है आरएनए एंड अमीनो एसिड और डी है आरएनए एंड प्रोटीन। तो राइबोसोम में पाए जाते हैं आरएनए और प्रोटीन। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी आरएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन है आरएनए, बी है राइबोफोरिन, सी है टीआरएनए और डी है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं राइबोफोरिन के द्वारा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी राइबोफोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनेल्स कॉमन इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। कोशिका कोशिकांग जो कि कॉमन होता है प्रोटिस्टा और मोनेरा में। ऑप्शन है वैक्यूल, बी है राइबोसोम, सी है लाइसोसोम और डी है क्लोरोप्लास्ट। तो सेल ऑर्गेनेल जो प्रोटिस्टा और मोनेरा में कॉमन होता है वो है राइबोसोम। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर। एक यूनिट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है किसमें? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी है लाइसोसोम, सी है माइक्रोबॉडी और डी है गोल्गी अपार्टस। तो यूनिट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है राइबोसोम में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है यूनिट मेम्ब्रेन में नहीं पाई जाती है, सिंगल इनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस आकर्षण। प्रोटीन सिंथेसिस गठित होती है किस पर? ऑप्शन है राइबोसोम, बी है न्यूक्लियस, सी है लाइसोसोम और डी है सेंट्रोसोम। तो प्रोटीन सिंथेसिस या गठित होती है राइबोसोम पर। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री इसीलिए राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर। राइबोसोम को वर्गीकृत किया गया है किसके आधार पर? ऑप्शन है साइज, बी है वेट, सी है वॉल्यूम, डी है सेडिमेंटेशन रेट। तो राइबोसोम को क्लासिफाइड किया गया है सेडिमेंटेशन रेट के बेस पर। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। किस प्रकार का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है? ऑप्शन ए है 30S, बी है 50S, सी है 80S और डी है 70S। तो बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का पाया जाता है।
जबकि 80S टाइप का जो राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोट्स में पाया जाता है, मोस्टली यूकैरियोट्स में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में 70S टाइप का पाया जाता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी 70S। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब यूनिट इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की सब यूनिट्स होती हैं। ऑप्शन है 60S 40S, ऑप्शन बी 50S 30S, ऑप्शन सी है 40S 30S और ऑप्शन डी है 50S एंड 20S। तो सब प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होते हैं उनकी जो सब यूनिट्स होती हैं वो होती है 50S एंड 30S। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी 50S एंड 30S। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट आर फाउंड इन यूकैरियोटिक 80S राइबोसोम। किस प्रकार की सब यूनिट्स यूकैरियोटिक 80S राइबोसोम में पाई जाती है। ऑप्शन ए 50S एंड 40S, ऑप्शन बी 40S एंड 40S, ऑप्शन सी 60S एंड 40S, ऑप्शन डी 50S एंड 30S। तो यूकैरियोटिक जो 80S राइबोसोम होता है उनमें से जो सब यूनिट्स पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं 60S एंड 40S। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी 60S एंड 40S। जबकि जो 70S राइबोसोम्स होते हैं उनमें 50S एंड 30S पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम इन यूकैरियोटिक आर यूकैरियोट्स में राइबोसोम होते हैं 70S, ऑप्शन बी है 50S, ऑप्शन सी है 30S, ऑप्शन डी है 80S, ऑप्शन ई है 90S। तो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं उनमें जो पाए जाते हैं वो 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी 80S और इनकी जो यूनिट्स होती है 60 और 40S। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली ऑफ टू सब यूनिट्स ऑफ 40S एंड 60S ऑफ द राइबोसोम इज। दो सब यूनिट्स 40S और 60S राइबोसोम्स फॉर्म करती हैं। ऑप्शन है 100S यूनिट, ऑप्शन बी है 80S यूनिट, ऑप्शन सी 70S यूनिट, ऑप्शन डी है 50S यूनिट। तो जो 40S एंड 60S राइबोसोम्स मिलकर के दो सब यूनिट्स को जो फॉर्म करती हैं वो फॉर्म करती हैं 80S का। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी 80S यूनिट है। ए सेल एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस विल बी रिच इन। एक सेल प्रोटीन सिंथेसिस में पूरी तरीके से एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, क्योंकि उनमें अधिकता होती है। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्गी बॉडी। तो एक सेल जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पूरी तरीके से एक्टिव होता है वो है उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है राइबोसोम। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय। राइबोसोम्स का निर्माण होता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम का जो निर्माण होता है न्यूक्लियोलस के द्वारा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम आर एब्सेंट इन। 70S टाइप का राइबोसोम अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी क्लेमाइडोमोनास। तो 70S का जो राइबोसोम पाया जाता है वो मोस्टली प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जबकि एब्सेंट जो होगा इसमें वो होगा क्लेमाइडोमोनास में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म 70S राइबोसोम आर फाउंड इन व्हिच पार्ट ऑफ द सेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें 70S राइबोसोम कोशिका के किस हिस्से में पाया जाता है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियाई, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं जिनमें 70S राइबोसोम कोशिका में पाया जाता है वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय। राइबोसोम फर्स्ट पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा डेंस पार्टिकल्स के द्वारा ऑब्जर्व किए गए थे। ऑप्शन है टी ओडिनर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है जॉर्ज पैलाडे, ऑप्शन डी है कैमिलो गोल्गी। तो
तो राइबोसोम को जो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा डेंस पार्टिकल्स के जरिए देखा गया था, वो देखा था जॉर्ज पैलाडे ने। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज पैलाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70S राइबोसोम आकर्स इन 70S राइबोसोम पाया जाता है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो 70S का जो राइबोसोम पाया जाता है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया और यूकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। यूकैरियोट्स की जो सेल्स होती हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।